सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की स्टोरी की शुरुआत होती है 2018 से। 2018 में चार दोस्त प्लान बनाते हैं बिलासपुर से नागपुर जाने के लिए, और वो भी ट्रेन से। अब उनको कुछ काम से ट्रेन से जाना पड़ता है क्योंकि बहुत दूर था। बिलासपुर और नागपुर के बीच में जो गैप था वो बहुत दूर था, तो ट्रेन उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसलिए वो काफ़ी मैच्योर बंदे थे, तो वो ट्रेन से जाने का निर्णय ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई उस डेट पे चलेंगे, उस डेट पे अपने काम को करके आएंगे। अब वो चार दोस्तों का आपको नाम बता दूं। पहले का नाम राजू होता है, दूसरे का नाम मोहित होता है, तीसरे का नाम राहुल होता है और चौथे का नाम विनय होता है। अब ये जो घटना है ये विनय और राहुल के साथ हुई थी। जिस डेट पे उन्होंने प्लान किया था कि इस डेट पे हम नागपुर जाएंगे, उस डेट पे वो तैयार हो जाते हैं और नागपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब उनकी ट्रेन स्टेशन पार करने वाली होती है, तभी विनय को, जो कि एक अलग सीट पे बैठा हुआ था, जो खिड़की वाली सीट होती है राइट साइड वाली, उस पे बैठा हुआ था। वहां पर बैठकर जो तीन लोग थे, जो तीन उसके दोस्त थे, वो साइड वाली लेफ्ट वाली सीट पे बैठे हुए थे। विनय को एक लड़का दिखता है जो कि भाग भाग कर उस ट्रेन के साथ भाग भाग कर विनय से कह रहा, भाई साहब मेरा परिवार है इस ट्रेन में और तुम मुझे भीतर की तरफ ले लो। अब वो ट्रेन की चेन तो खींच ही नहीं सकता, क्योंकि खींचेगा तो भाई फाइन वाइन भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो ट्रेन की चेन नहीं खींचता है और उसको गेट से बुलाने की कोशिश करता है। वो सीट पे से खड़ा होता है और गेट की तरफ जाता है, गेट को खोलता है, तभी उसको एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका एहसास होता है। जबकि इतनी ठंडी वहाँ पर नहीं पड़ रही थी, सितंबर और अक्टूबर का महीना चल रहा था उस टाइम पे, इतनी ठंड नहीं थी। अब उसको जैसे वो हवा फील होती है, वो उस आदमी को देखने लगता है जो आदमी साइड में भाग रहा था, लेकिन वो आदमी वहाँ पर नहीं होता है। विनय सोचता है कि शायद ये पीछे वाले डब्बे में चढ़ गया होगा शायद से, क्योंकि हमारी ट्रेन का डब्बा आगे की तरफ चला गया होगा और पीछे की ट्रेन के डब्बे में वो जाकर बैठ गया होगा। अब विनय अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगता है, वो 2 कदम आगे बढ़ता है अपनी सीट की तरफ, तभी उसको एकदम से उसके शरीर में एकदम से बहुत तेज करंट सा लगता है। एक झटका सा आता है उसके शरीर में जो कि माइंड तक जाता है, यहाँ तक, यहाँ से चलता है और यहाँ तक जाता है। वो झटका आते ही विनय कांप जाता है और एकदम से कड़क सा हो जाता है, अकड़ जाता है। अकड़ कर वो एकदम से ज़मीन पर गिरता है धड़ाम से, और उसके दांत का जो होंठ होता है, दांत से ये वाला होंठ फूट गया था, खून हो गया था उस रेल में, वहाँ उस रेल के डिब्बे में वहाँ पर। और उसको एक अंकल जी उठाते हैं जो कि मुँह वो धोने के लिए आए हुए थे। गेट के पास मुँह धोने का होता है, पानी वानी वॉशरूम वगैरह होता है, उसमें मुँह धो रहे थे अपना। तो अंकल जी उसको उठाते हैं। अंकल जी पूछने लगते हैं कि बेटा ये किसका बच्चा है और किसके साथ आया है। अब वो दोस्त उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा दोस्त है, विनय है। विनय यहाँ पर क्या कर रहा है? उनकी नज़र जब तक विनय के पास नहीं गई थी, वो अपने हंसी खुशी अपना बातों में बिजी थे। अब विनय को वो बैठाते हैं उसकी सीट पर, विनय को बैठाते हैं, पानी वानी पिलाया जाता है। बेहोश हो गया था उस टाइम पे वो, छींटे वीटे मारे जाते हैं तो होश में आता है। विनय उनको सारी बातें बता देता है। विनय उनको सारी बातें बताता है तो विनय कहता है चलो कोई नहीं, अब मैं सो जाता हूँ, और विनय उस सीट पर अपनी पे सोने लगता है। जब तक विनय सो रहा था उस टाइम पर रायपुर वहाँ से निकल चुका था, रायपुर से वो निकल चुके थे, उसको अभी तक ये चीज़ ध्यान है। अब वो सो रहा था, वो सो गया था, बिल्कुल गहरी नींद में सो गया था। सोने के बाद उसको एक सपना आता है, वो भी बहुत ही तगड़ा वाला। सपने में क्या दिख रहा था कि एक आदमी है जो कि 60-65 साल का है, वो जंगल में भाग रहा है और उसके जो बाल है वो ब्राउनी कलर के हैं, ना दाढ़ी है ना मूंछ है, ब्राउनी कलर के बाल हैं। ब्राउनी कलर के बाल एकदम से लंबे होते जा रहे हैं, धीरे 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 लंबे होते जा रहे हैं। विनय सपने में देखता है कि मेरे घर तक वो बाल आ चुके हैं और मेरे पाँव को जकड़ने लगते हैं। जैसे वो उसके पाँव की तरफ बढ़ते हैं और जकड़ने लगते हैं पाँव को, वो भड़बड़ा के उठता है और देखता है कि रेल के डब्बे में तो कोई है ही नहीं, ना ही उसके दोस्त ना ही कोई और, बिल्कुल खाली पड़ा है रेल का डब्बा। लेकिन जो रेल जिस सीट पर वो बैठा हुआ था विनय, उसके ऊपर वाली सीट पे जिस पे लेटते हैं आदमी, लेटने के लिए जगह होती है, उस पे एक आदमी है। जैसे विनय भड़बड़ा के खड़ा होता है, देखने लगता है कहाँ पर गए सारे लोग, क्योंकि एकदम से सदमा आ जाएगा आदमी को कि वो ऐसी चीज़ देखेगा कि मेरे सारे दोस्त गायब है और इस रेल का डब्बा ही खाली है, ये हुआ तो हुआ क्या। एकदम से उसको ऊपर से टैप आता है, कंधे पे टैप आता है, और मुड़कर देखता है तो वहीं हक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है कि ये वही वाला आदमी है जो मुझे सपने में दिखा था, जिसके बाल ब्राउनी कलर के थे, जिसके बालों ने मेरे पाँव को जकड़ लिया था। ये वही वाला आदमी है और ये बूढ़ा आदमी उसको देखकर स्माइल दे रहा है। अब विनय के दिमाग में एक चीज़ आती है, विनय बहुत ज़्यादा डर जाता है उस चीज़ को देखकर, और विनय एक बात और सोचता है
कि जो आदमी है ऊपर जो बैठा हुआ है, इस आदमी की कद काठी उस आदमी से मिल रही है जो कि स्टार्टिंग में रेल के साथ भाग रहा था, जो कह रहा था कि भाई साहब मेरा परिवार है इस रेल के अंदर। उस आदमी से कद काठी मिल रही थी और कपड़े भी उस आदमी से ही मिल रहे थे। अब विनय बहुत ज़्यादा डर जाता है कि पक्का भाई ये भूत वूत ही है और मैं इससे मरने से अच्छा इस रेल से कूद जाऊं, मेरी जान तो बची जाएगी। अब विनय क्या करता है, विनय के सर में जैसे पहले झटका लगा था, जैसे करंट लगा था उसके बॉडी में, यहाँ से करंट लगता है और विनय का एकदम से पागल सा हो जाता है और विनय गेट की तरफ बढ़ने लगता है। उसने अपना गेट के एक पाँव निकाल दिया था बाहर, इतने में ही उसको पीछे से पकड़कर कोई खींचता है और खींचता है तो वो एकदम से भड़बड़ा के उठता है तो देखता है कि रेल में सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। उसके दोस्त भी वहीं बैठे हुए हैं, 2 दोस्त सोए हुए हैं और एक दोस्त जो राहुल है उसने उसको उठाया है। राहुल कह रहा है विनय से, तू पागल है क्या, क्यों कूद रहा था रेल से। विनय उसको सारी बातें बता देता है। विनय कहता है भाई ये डर का विषय तो है ही, क्योंकि मैंने तुझे ऐसे देखा था कि तू अपनी सीट से उठा है, मैं तो बाथरूम के लिए जगह था, बाथरूम करने के लिए जा रहा था, तभी तू अपनी सीट से उठा है, उठ के तेरे बॉडी में एक करंट सा आया है और तू अकड़ सा गया है, एकदम से तू भागकर गेट की तरफ गया है, जो कि रेल के डिब्बे का गेट होता है उसकी तरफ गया है और वहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा है। और मैंने वो तो अच्छा हुआ मैं भागकर तुझे पकड़ लिया, वरना तू अभी यहीं पर मर जाता। तो विनय बेहोशी की हालत में होता है। राहुल विनय का मुंह धुलाने लगता है और शीशे में देखने लगता है। तभी राहुल को एक चीज़ नोटिस होती है कि पीछे की तरफ वही वाला आदमी खड़ा हुआ है जिसके बारे में विनय बात कर रहा है। शीशे में उसको दिखती है वो चीज़। अब पीछे उन्होंने कन्वर्सेशन की होगी आपस में कि ऐसे ऐसे वो आदमी दिखता था, तो अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो ये आदमी उसको भी दिखा था। वो आदमी जैसे उसको दिखा वो पीछे पलट कर देखता है। राहुल शीशे से पीछे पलट कर देखता है कि वो आदमी खड़ा कहाँ पे है, लेकिन वो आदमी वहीं पर खड़ा ही नहीं था, वहाँ पर वो था ही नहीं। और शीशे में वो दोबारा मुड़कर देखता है तो वो आदमी वहीं पर खड़ा हुआ था। शीशे में वो दिख रहा था लेकिन रियलिटी में वो नहीं दिख रहा था और उनको देखकर एक तरीके से जोकर जैसी स्माइल कर रहा था। अब राहुल विनय को लेकर इतनी तेज भागता है। अब वो एसी वाले डिब्बे में पहुंच जाते हैं, भाग भाग कर एसी वाले डिब्बे में पहुंचकर वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं टीसी आएगा तो कोई नहीं, चालान भुगत लेंगे, वरना यहाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब वो पूरी रात वहीं एसी वाले डिब्बे में बैठकर बिताते हैं। सुबह होती है तो उसके दोस्त उनको फ़ोन करते हैं कि भाई कहाँ पर हो तुम, तो वो कहते एसी वाले डिब्बे में। अब वो कहते एसी वाले डिब्बे में क्यों गए, तो वो उनको सारी बातें बताते हैं प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर। और ये सारी बातों को सुनकर वो सारे दोस्त जो उसके दोस्त सो रहे थे वो हक्के बक्के रह जाते हैं। वो कहते हैं नागपुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, उस पर चलते हैं और उस पर झाड़ फूँक करवाते हैं, ये किसी न किसी साये का प्रभाव है, ये उतर जाएगा। उसके दोस्त कहते हैं विनय से कि जब तूने उस आदमी के लिए गेट खोला था ना, तू बता रहा था कि एक ठंडी हवा का झोंका आया था, वो ठंडी हवा का झोंका वही वाला भूत था, वही वाली आत्मा थी। अब विनय समझ चुका था कि मुझे वो गेट नहीं खोलना था। तो दोस्तों आपको कैसी लगी स्टोरी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।